सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पर। देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है गुणनखंड। बहुत ही सरल टॉपिक है और साथ ही हर एग्जाम में आने वाला है, यानी आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, चाहे 9th में 10th में, यहाँ तक कि 8वीं के अंदर भी गुणनखंड है वो देखने को मिलते हैं। तो आपको अच्छे ढंग से इन गुणनखंडों को समझना है और एक क्वेश्चन अगर अच्छे ढंग से समझते हैं तो 100% आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे मैं हर टाइप के क्वेश्चन है वो कवर करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ 2x² + 7x + 3 ये एक द्विघात बहुपद है और इसका हमें करना है गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए जो x² है, सबसे पहले तो आपको x² वाला पद देखने को मिलेगा, फिर x वाला और फिर अचर पद यानी जिसके साथ में कोई x नहीं है। अब यहाँ x के साथ में आपके कोई भी आ सकता है, जैसे p आ सकता है, t आ सकता है, y आ सकता है, यानी कोई भी द्विघात बहुपद है वो किसी भी चर में हो सकता है। तो आपको करने का तरीका है वो वही रखना है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए 2x² + 7x + 3, सबसे पहला काम है आपका कि जो x² है इसका गुणांक देखना है। गुणांक का मतलब होता है कि x² के आगे है वो कौन सी संख्या है, राइट। अब देखिए x² के आगे है वो कौन सी संख्या, यहाँ है 2, तो 2 का गुणा करना है आपको अंतिम वाली संख्या से, यानी अचर पद से, यानी 3 से। इसका जो अगर व्यापक रूप देखना चाहे तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए ax² + bx + c, यानी एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। x² का जो गुणांक है वो a है, x का गुणांक b है और अचर पद है वो c है। अगर इससे हम इसकी तुलना करें तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, यहाँ x² का गुणांक क्या है 2, x का गुणांक b, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 7 और अचर पद c यानी कि यहाँ है 3। सबसे पहला काम आपको गुणनखंड करने के लिए करना पड़ेगा कि ये जो अचर x² का गुणांक है यानी 2 है, इसका गुणा करना है 3 से, यानी वास्तव में हम a का गुणा किससे कर रहे हैं c से। तो देखो 2 का गुणा 3 से करना है, 2 का गुणा हम करेंगे किससे 3 से, कितने आ गए 6। अब आपको क्या करना है, ये जो भी आता है यानी गुणा करने पर जो रिजल्ट आया उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, यानी गुणा के रूप में, कि गुणा करने पर तो ये आने चाहिए 6 और जोड़ने पर ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए यानी b, ये आपको जोड़ने पर लाना है। अब जोड़ने पर कब लाना है और घटाने पर कब लाना है, देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो जोड़ने पर लाना है और अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर लाना है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तब ये आना चाहिए। मैं माइनस वाला भी आपको करके बताऊंगा जिससे आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 6, इसके टुकड़े में ऐसे करूँगा कि जोड़ने पर कितने आने चाहिए 7, तो क्या हो जाएगा, देखिए टुकड़े ऐसे ही होंगे 6 और 1 के रूप में। अब ये टुकड़े कैसे मिलेंगे आपको, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से टुकड़े वो प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 6 और 1 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 और 6 + 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 7। 6 का गुणा 1 से किया 6 आया, 6 और 1 जोड़ा तो 7 आया। यही हमें चाहिए था कि गुणा करने पर तो क्या लाना है 6 और जोड़ने पर क्या लाना है 7, बीच में जो भी संख्या है वो आपको लाना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो 6 और 1 हमने प्राप्त किया है टुकड़े, उनको रखेंगे 7x के स्थान पर। तो देखिए यहाँ पे 2x², इसको में कोई चाहिए नहीं, ऐसा का ऐसा, ये जो प्लस है ये भी ऐसा का ऐसा, जो 7 है इसके स्थान पर हमें क्या रखना है 6 और 1। तो चलिए मैं रख लेता हूँ, देखिए ब्रैकेट बना दो, 6 + 1, 6 और 1 मिलके कितने हो गए 7, और ये जो x है वो ऐसा का ऐसा। सिर्फ आपको क्या करना है, जो अंक है उसके स्थान पर अंकों को विभाजित करके लिखना है, यानी 7 लाना है तो जोड़ने पर 6 और 1 जोड़ा तो आ गया 7। पीछे जो प्लस का 3 है ऐसा का ऐसा, इसमें कोई चाहिए नहीं। अब आपका बहुत इजी काम है, देखिए 2x², इसमें कोई चाहिए नहीं। एक बार मैं क्या करता हूँ, x का गुणा अंदर कर देता हूँ। देखिए 6x + 1, x का गुणा 1 से किया तो x, ठीक है, +3। एक बार समझ में आने के बाद में आप इस स्टेप से ये स्टेप सीधा भी लिख सकते हैं। देखिए 6x और +x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7x। तो ये भी डायरेक्ट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आए तो इस ढंग से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए 2x² + 6x और एक है x + 3। अब आपको दो पदों के अंदर कॉमन लेना है, यानी यहाँ से लगाकर यहाँ तक और तीसरे से चौथा पद।
दो पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब है आपको किस संख्या का भाग जाता है दोनों में, वो संख्या ब्रैकेट के बाहर लेना है। तो देखिए 2 का भाग इसमें भी जा रहा है और 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2 आ गया बाहर। इसी प्रकार x यहाँ पे 2 है और एक x यहाँ पे है, इसका मतलब x का भाग भी दोनों में जाएगा, तो x भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा, देखिए 2 का भाग 2 में गया 1 और x का भाग x² में जाएगा, तो एक x है वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए समझ में नहीं आ रहा हो। x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, और इसके अंदर भाग देना किसका, x का, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक x। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x, ठीक है। फिर 2 का भाग 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 3, और x से x है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी भाग गया एक बार। इसी प्रकार यहाँ प्लस है, प्लस आ जाएगा, वापस इन दोनों में कॉमन लेना है। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नज़र नहीं आ रही है जो दोनों में भाग जाती हो, तो किसी का भाग नहीं जाता, तो एक का भाग तो सब में जाता ही है, तो यहाँ पे मैं एक का भाग दे दूंगा। एक का भाग x में दिया है x आएगा, फिर प्लस एक का भाग 3 में दिया तो 3 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये दो ब्रैकेट है वो हमेशा समान बनेंगे। जब भी गुणनखंड करें आपके यहाँ पे ये स्थिति वो समान होनी चाहिए। अगर अलग अलग जा रही है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है, वापस आपको चेक करना है। तो देखिए x + 3 और x + 3 वापस कॉमन आ जाएगा, तो x + 3 है वो बाहर आ गया, तो अंदर क्या रहा, यानी यहाँ से ये 2x रहा और यहाँ से मैंने x + 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा, ये प्लस का 1, यानी इसका जो आंसर है वो क्या आ गया, x + 3 और 2x + 1, ये आ गया इसका आंसर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो डाउट है वो क्लियर करूँगा। थैंक यू।